तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुन पुलकित गाद। शिव जी भगवान है और तुम उनकी माया हो, दोनों सब जगत के पिता माता हो। ऐसा कहकर चरणों में सिर नवाकर मुनि चले, उनका शरीर बार बार पुलकित होता है। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिरिजय घर लाए। बहोर सप्त ऋषि शिव पाँ जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमालय को वहाँ भेजा, वह विनती कर पार्वती को घर लेकर आए। फिर उन्हीं सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती की सब कथा सुनाई कि पार्वती की आपसे अटल प्रीति है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गगनि गेहा। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शिव जी पार्वती का स्नेह सुनकर बहुत मग्न हुए। पुनः सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। सुजान शिव जी अपना मन स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय एक तारक नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी भुजाओं का प्रताप बल और तेज अधिक था। उसने सब लोक और लोकों के देवताओं को जीत लिया, जिससे देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह बुढ़ापे से रहित मरण से रहित किसी से जीता नहीं जाए। देवता अनेक लड़ाई करके हार गए। जब ब्रह्मा जी को जाकर पुकारे, तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शक्र सब भूत सुत, यही जीते रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबसे यह समझाकर कहा कि इस राक्षस का मरण तब हुआ जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होकर इससे युद्ध करे। मूर कहा सुन करहु उपाई, होय ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, जो ईश्वर सहाय करेगा तो काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया है, अब वह हिमालय के घर जाकर जन्मी है। तेई तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यह असमंजस भारी, तद्यपि बातें कि सुनो हमारी। शिव जी को पति बनाने के हेतु तप किया है और शिव जी सब त्याग कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि बड़ी दुविधा की बात है तो भी हमारी बात सुनो। एक तो समाधि का छूटना कठिन है, दूसरे छूटे तो काम का बचना कठिन है, यही दुविधा है। पठबहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवावै बिहाय बर आई। कामदेव को भेजो वहाँ शिव जी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तो हम जाकर और शिव जी को सिर नवाकर बलपूर्वक ब्याह करवाएंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहा सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम बाण जस केतु। इस प्रकार भली भांति देवताओं का हित होगा, यह मति अच्छी है, ऐसा सब किसी ने कहा। अति प्रेम से देवताओं ने स्तुति की। तब जस केतु कामदेव वन में प्रकट हुआ, जिसके बाण विषम अर्थात 5 हैं।
सुरन कही निज विपत्ति तब सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि बेंस कयु अस मार। जब देवताओं ने अपनी विपत्ति कही तब कामदेव ने सुनकर विचार किया और हंसते हुए कहा कि शिव जी से विरोध करने में हमारी कुशल नहीं, अर्थात निश्चय मरण होगा। हंसने का प्रयोजन यह है कि देवता अपनी रक्षा और हमारी मृत्यु चाहते हैं। तैद्यपि करब में काज तुम्हारा, श्रुतु कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजे जो देही, संतन संत प्रशंसय तेहि। तो भी मैं तुम्हारा कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है पराया भला करना परम धर्म है। पराय हित जो शरीर त्याग करता है उसकी संत सदा बड़ाई करते हैं। अस कह चलू समय सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध दुर्मरण हमारा। ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर और हाथ में फूलों का धनुष धारण किए हुए अपने सहायकों सहित चला। सर्वी है सो बाण के अर्थ हैं फूलों के ही धनुष बाण है। कोई शंका करे कि एक ही वस्तु का धनुष बाण नहीं होता। लवनिमेश्वर में काल का ही धनुष बाण कथन किया है। चलते हुए कामदेव ने मन में विचारा कि शिव जी के विरोध से हमारा निश्चय मरण होगा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यु जब माँ बार चर केतु, क्षणमय मिटे सकल सितु सेतु। तब अपने प्रभाव का विस्तार किया और सब संसार को अपने वश में किया। जब ही कामदेव ने क्रोध किया तब क्षणमात्र में सब वेद शास्त्र की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार तप योग वैरागा, समय विवेक कपट सद्भागा। ब्रह्मचर्य अनेक प्रकार के व्रत, संयम और धीरज, धर्म ज्ञान विज्ञान, अच्छे आचरण, जप योग और वैराग से डरता हुआ ज्ञान का कपट सब भाग गया। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुबट संयोग मई मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरन मह जायते अवसर दुरे। होनहार का कर तार को रखबार, जग खरबर परा। दो मात के रति नात जी कै कोप कर धनुषर धरा। ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया और जो उसके योद्धा थे वे समर भूमि से भाग गए। संयम आदि भागकर सग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे, अथवा अच्छे ग्रंथ उस समय पहाड़ के कुएं में जा छिपे। कंदराओं को कोई शास्त्र विचार भले ही करता रहा हो, न जाने क्या होनहार है, ईश्वर की रखवार है। जगत में खलबली पड़ गई। एक माथ वाले तो सब इसके बस में हैं, किंतु अब दो माथा वाले कौन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्रोध कर कामदेव ने हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग चर अचर नारी, पुरुष यस नाम ते निज निज मर्यादा तज, भय सकल बस काम। जो प्राणी जगत में चर और अचर नारी पुरुष नाम वाले हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़ कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नभय तरु शाखा। नदी उमंग यमुदे कह जाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके मन में ऐसी काम चेष्टा हुई कि बेलों को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुक गईं। नदियाँ उमड़कर वेग से समुद्र में जा चली। तालाब तलैया संगम करने लगे। जहाँ अस दशा जड़न की वर्णी, को कह सके सचेतन करनी।
पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जहाँ जड़ों की ये दशा वर्णन की है, वहाँ चेतनों की करनी कौन कह सकता है। पशु पक्षी आकाश जल पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्य समय त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकन को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। कामदेव के वश में सब लोग अंधे हो गए, चकवा चकवा रात दिन को नहीं देखते हैं। देवता राक्षस किन्नर देव जाति, यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकी न कयु बखानी सदारा, काम के चेरे जानी। सिद्ध विरद्ध महामुनि योगी, ते काम बस भय वियोगी। इनकी दशा तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सदा काम के चीरे हैं। सिद्ध पुरुष वैरागवान और बड़े योगी मुनि भी तो कामदेव के वश में होकर योग से वियोगी हो गए, अर्थात उनका योग छूट गया। भयु काम बस योगी से तापसे, परमरण की को कहे। देखें चराचर नारी में, जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। दो दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतक अहियो। योगी और तपस्वी काम के बस हो गए और नीचों की कौन कहे। वेदांत जानने वाले इस जगत को ब्रह्म देखते थे। ब्रह्मति श्रुति, यह सब जगत ब्रह्म ही है। स्थावर जंगमा दिख भर को स्त्री पुरुष देखने लगे। इस प्रकार पृथ्वी भर ये कामदेव का कौतुक दो घड़ी रहा। धरा न काऊ धीर सबके मन, मानस जे हरे जी राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। किसी ने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन में कामदेव ने हर लिए बा मार डाले। जिनको श्री रामचंद्र जी ने रखा, वे ही उस काल में उबरे। ज्ञान कर्म तो प्रथम ही पलायन कर गए थे, केवल उपासना बची थी। उभय घरी यश कौतिक भयु, जब लग काम शंभु पह गयु। शिवय बिलोक संख्यु, मारू भयु यथा थिर सब संसारु। यह सब कौतिक दो घड़ी तक हुआ, जब तक कि कामदेव शिव जी के पास गया। विदित होता है कि ये कार्य घड़ी भर दिन में, घड़ी भर रात तक रहा। जैसे लिखा है कि निस दिन अवलोकन को का, अर्थात चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हुआ और फिर सब संसार ज्यों का त्यों हो गया। भयु तुरंत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत जगत के जीव सुखी हुए, जैसे मत वाले को मद उतर जाता है। शिव जी को देखकर कामदेव ने डर माना। दुराधर पकड़ने के आयु दुर्गम दुख करके प्राप्त होते हैं। रुद्र स्थाणु, रुद्र उमापति, इत्यंबर ईश्वरे, सतग्रंथ धर्मशय, यस्य ज्ञान विद्या वैराग, इन 6 पदार्थों का नाम भंग है। उत्पत्ति नाश, प्राणियों का आना जाना। विद्या विद्या जो जानता हो, उनका नाम भगवान है। फिरत लाज कछु कई नहीं जाई, मरण ठान मन रचि उपाई। प्रगटु तुरंत रुचिर सुसुसा राजा, कुशमित नवतर राज विराजा। फिरती हुई लज्जा बड़ी नहीं जाती, मरना विचार कर मन में उपाय रचा। परंतु सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हुए, नवीन नवीन वृक्षों पर फूल आ गए और विशेष शोभा को प्राप्त हुए। वन उपवन व्यापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा।
जहाँ ताँ जनुम गए अनुरागा, देव मन मन सिज जागा। वन बाग बावड़ी सरोवर सब दिशाओं के विभाग स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे। जहाँ ताँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मृत्य प्रिया बुड्ढे के मन में भी काम की लहर उठती है। उस वन की शोभा कही नहीं जाती, जिसमें मृत्य प्राय बुड्ढे के मन में भी काम जागा। और ठंडी सुगंध सनी मद मद पावन, जो कामदेव की अग्नि बढ़ाने में उसकी मित्रता करती है। चलने लगी। तालाब में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और मंजुल उज्ज्वल मधुकर भौरों की गुंजार समूह गुंजारने लगे। कल सुंदर हंस पिक कोयल शुभ तोते